हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट। और आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक ऐसा अकाउंट है, अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे लॉन्ग में लास्ट में हमें दिखते हैं, जहां वो कहता है कि सारे लेजर अकाउंट्स बनाओ। और उन लेजर अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट होते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। ज्यादातर बैलेंस शीट अब ना देख के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही हमें लॉन्ग में दिखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है। देखो, पहले तो रीजन सुन लेते हैं। जैसे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और उसमें पुराना पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो था और अब उन्होंने चेंज करके अपना प्रॉफिट शेयरिंग बदल दिया। तो इस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में अगर कोई भी एसेट्स बढ़ जाए या एसेट्स कम हो जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए, अचानक से कोई भी लायबिलिटी हमें मिल जाए या हमें देनी पड़ जाए, मतलब या कोई भी एसेट्स हमें मिल जाए, तो इन सब को हम शो करते हैं इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फर्दर लास्ट में इसको बैलेंस शीट में भी अपडेट कर देते हैं, बढ़ी हुई चीज़ों को बढ़ा देते हैं और जो लायबिलिटीज़ कम हो जाए कम कर देते हैं, मिल जाए उन्हें नोट कर लेते हैं, ताकि बैलेंस शीट भी न्यू फर्म की बिल्कुल सही आए। तो सबसे पहले अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट की बात करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले याद रखना कि इसे हम नॉमिनल रूल से बनाते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से लिखते हैं, और फिर टी शेप अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट के साथ अब हम इसमें कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एसेट्स लिख रही हूँ, और इस एरो का मतलब है मतलब मैंने इंक्रीज का साइन बनाया है, मतलब अगर कोई भी एसेट्स बढ़ जाए तो वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। कोई भी लायबिलिटी बैलेंस शीट के कंपैरिजन में कम होती नजर आ रही हो तो वो भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही ना हो, वो भी हमारे क्रेडिट साइड आ जाएंगे। तो कुल मिला के सारे प्रॉफिट्स एसेट्स के, हम लायबिलिटीज के भी हम उसको हमेशा क्रेडिट में दिखाते हैं। उल्टा कर दो, अगर कोई भी एसेट अब बैलेंस शीट के कंपैरिजन में कम हो गई है या कोई भी लायबिलिटी हमारी बढ़ गई है या अचानक से हमें मालूम पड़ा कि हमारे कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी हैं, तो वो हम डेबिट में दिखाएंगे। तो मतलब जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब डेबिट में आते हैं बच्चों, इनका बैलेंस कर लेंगे। अगर ज़्यादा बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है और डेबिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है, तो ज़्यादा वाला बैलेंस दोनों साइड लिखेंगे और प्रॉफिट से इसको बैलेंस करेंगे। और जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें इनको शो करेंगे। चैप्टर चेंज है तो वे जितने पार्टनर हैं वही रहेंगे, तो उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारी अगर उल्टा हो जाए, मतलब डेबिट की वैल्यू ज़्यादा और क्रेडिट की वैल्यू कम हो, तो बाय लॉस से बैलेंस करेंगे। और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में हम इनको हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बाद में इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर अब हम जनरल एंट्रीज की बात करें, तो इसकी जनरल एंट्री जो पहली होती है वो प्रॉफिट की एंट्री है। और प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है बच्चों? एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप गौर से देखिए, यहाँ पर रिवैल्यूएशन बच्चों क्रेडिट साइड दिख रहा है, तो नॉमिनल रूल से प्रॉफिट की एंट्री हो गई बीइंग प्रॉफिट, नहीं, आप यहाँ पर नरेशन प्रॉफिट का मतलब ना, बीइंग एसेट्स इंक्रीज्ड, लायबिलिटी डिक्रीज्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड। अब इसमें जो जो क्वेश्चन में हो आप उसके हिसाब से नरेशंस को बदल लेना। अब मैं लॉस की एंट्री बता देती हूँ क्या होगी। तो लॉस की एंट्री होगी बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स के कम हो जाने पर,
टू लायबिलिटी, लायबिलिटी के बढ़ जाने पर, या फिर टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अचानक से किसी भी लायबिलिटी के अचानक से हमारे पास आ जाने पर हम ये लिखते हैं और नरेशन होता है बीइंग एसेट्स डिक्रीज्ड, लायबिलिटी इंक्रीज्ड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड या फिर केवल रिकॉर्डेड। अब बच्चों देखो, अगर मान लो आपने ये सारे एसेट्स का एडिशन किया होता और वो 30,000 आता और जितने भी यहाँ बैलेंस है उनका एडिशन करते वो 20,000, मतलब प्रॉफिट तो हमारे पास 30 का है और लॉस हमारे पास 20 का है, तो बैलेंस क्या होगा? तो बैलेंस हो जाएगा बेटा प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग की हमारी बैलेंसिंग की एंट्री प्रॉफिट की होती है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और अब हम पार्टनर्स का फायदा कर रहे हैं, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर बैलेंसिंग लॉस की है, अगर क्रेडिट साइड आप बैलेंस कर रहे हो तो बैलेंस हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन एंट्रीज के लिए हमेशा याद रखना ये हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो ये है हमारी प्रॉफिट की एंट्री एंड लॉस की एंट्री, और साथ में बैलेंस करके प्रॉफिट की एंट्री और बैलेंस लॉस की, साथ में ही हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी सीखा और यहाँ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट फिनिश हो गया। अब लास्ट में मैं आपको वो इम्पोर्टेंट 8 कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जिन 8 कॉन्सेप्ट को अगर बच्चों आप तैयार कर लो तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसका रिवैल्यूएशन अकाउंट आप न बना पाओ। तो वो कौन कौन से 8 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमारा कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट कवर हो जाता है? तो वो है कुछ इस तरह से, जैसे पहला ले लेते हैं कि मान लो आपके पास एक बैलेंस शीट है बच्चों, उसमें मशीनरी की अमाउंट दे रखी है 2 लाख। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में है मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 20,000, तो आप 20,000 लिखोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड मशीनरी के नाम से दिखाओगे, क्योंकि प्रॉफिट की सारी चीजें आप हमेशा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में ही दिखाते हो। इसके साथ अगर वो कह रहा है मशीनरी इज एप्रिशिएटेड टू, ना बाय ना देकर वो दे रखा है उन्होंने एप्रिशिएटेड टू 2,20,000, मतलब बढ़ के 2,20,000 हो गई। तो कितना बढ़ गई? 20,000। तो डिफरेंस उठाएंगे 2 में और 8 में और बाई में सेम वैल्यू लिखेंगे। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट ऑपोजिट कर दो अगर, कि मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड या फिर डिक्रीज्ड बाय 10,000, तो 10,000 आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखोगे टू मशीनरी के नाम से। और अगर वो कह रहे हैं मशीनरी इज डिक्रीज्ड टू 1,80,000, मतलब घट के अब 1,80 रह गया, या 2 लिख दे या 8 लिख दे, तो 20,000 रुपये इनका डिफरेंस उठाएंगे और मशीनरी को अब आप फिर से डेबिट कर देंगे क्योंकि ये लॉस है। तो एप्रिशिएटेड टू एंड बाय, डेप्रिशिएटेड टू एंड बाय, ये मुझे लगता है रिवैल्यूएशन का पहला कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से समझ में आना ही चाहिए। दूसरा है बेटा ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड। तो इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट है और उसमें डेटर का अमाउंट दे रखा है 30,000, लेस कर दिया 10,000 का प्रोविजन और बाहर आ गया 20,000। अब ये 20,000 तो प्रोविजन है ना जो हमने डेटर्स पे लगाया, बट क्वेश्चन कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड,
तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रोविजन का 10,000 का नुकसान हो रहा था अब नहीं हो रहा, तो हमने बाई प्रोविजन के नाम से रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट मतलब फायदे की साइड दिखा देंगे। तो इसको याद रखेंगे। इसी में ही एक बात और बता देती हूँ, इसी में क्वेश्चन कह रहा है, नहीं इसको थर्ड स्टेप में लेती हूँ, क्योंकि मुझे 8 बताने हैं सेम बैलेंस शीट के साथ। क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन इज 10% ऑन डेटर्स। अब डेटर 30,000 का है, इसका 10% प्रोविजन 3,000 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में प्रोविजन 10,000 है, तो जो प्रोविजन जो लायबिलिटी क्वेश्चन में 10,000 थी अब वो केवल 3,000 रह गई, तो 7,000 का प्रोविजन कम हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में 7,000 हमारा फायदे की साइड आएगा, क्योंकि प्रोविजन फर्म की लायबिलिटी मानी जाती है, उसके बढ़ जाने पर हमेशा लॉस और कम हो जाने पर हमेशा प्रॉफिट होगा। और इसी में अगर क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन इज क्रिएटेड, मतलब क्वेश्चन में प्रोविजन पहले से है ही नहीं और फिर वो क्रिएट हुआ, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। तो ये 3 बातें हमने अब तक कर दी। अब चलते हैं फोर्थ बात पे, और फोर्थ में अक्सर हमें लिखकर आएगा क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब अब हमें कर्जा नहीं देना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाई क्रेडिटर्स के नाम से दिखा देंगे। जब कर्जा ही नहीं देना तो फायदा हो गया। इसका ऑपोजिट कैसे होगा? क्रेडिटर्स इज पेड ₹1,000 मोर, मतलब 1,000 क्रेडिटर ज्यादा देना पड़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ गई, तो डेबिट में आएगा अकॉर्डिंग टू द रिवैल्यूएशन नॉमिनल रूल। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में बच्चों बैड डेब्ट दे रखा है मान लो 30,000, और बैलेंस शीट में अगर हमें दे रखा है डेटर्स 50,000 और 10,000 का इसमें प्रोविजन लेस है, और अब हमें इस कॉन्सेप्ट का एडजस्टमेंट कैसे करना है? पहले हमें एक वर्किंग नोट करना है, और वर्किंग नोट होता है, ध्यान से देखना, बैड डेब्ट माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ बैलेंस शीट का प्रोविजन। बैड डेब्ट मतलब क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन का बैड डेब्ट, और प्रोविजन मतलब बैलेंस शीट का प्रोविजन। बैड डेब्ट में से प्रोविजन को माइनस करेंगे, आंसर पॉजिटिव आता है, रिवैल्यूएशन का लॉस होगा। निगेटिव आता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और पॉइंट करते हैं, और उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सेपरेट 6 पॉइंट को पढ़ने के लिए। इसमें क्या है बच्चों, एक बैलेंस शीट है, उसमें हमें डेटर दे रखा है मान लो 50,000, लेस करेंगे 10,000 का प्रोविजन, और बाहर दे रखा है 40। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है फर्दर बैड डेब्ट 5,000 एंड प्रोविजन इज सेम परसेंटेज, मतलब सेम परसेंटेज मतलब 50,000 का कितना परसेंट करोगे कि 10,000 आ जाए? बच्चे बोलेंगे 20%, क्योंकि 50,000 का 20% 10,000 होता है, तो प्रोविजन सेम परसेंट मतलब 20%। जब दो बार प्रोविजन हो तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। बच्चों आंसर पॉजिटिव है, रिवैल्यूएशन लॉस है, निगेटिव है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, देखो फर्दर बैड डेब्ट दे रखा है हमें 5,000, न्यू प्रोविजन हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि वो परसेंटेज में है ना बच्चों, तो न्यू प्रोविजन इज इक्वल टू डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट इनटू परसेंटेज। तो डेटर है 50,000 का, 5,000 की फर्दर बैड डेब्ट का 20% करेंगे,
मतलब 45 इंटू 20 अपॉन 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9,000 माइनस ओल्ड प्रोविजन जो कि क्वेश्चन में 10,000 दिया है। अब 9 और 5 14,000 माइनस 10,000, आंसर 4,000 का पॉजिटिव आया है ना बच्चों, तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये कब किया जाता है? जब क्वेश्चन में दो दो प्रोविजन हो। सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारा, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ना हो, ना प्रीपेड हो, ना एक्यूड हो और ना ही अर्नड, मतलब ये बैलेंस शीट में अगर ना हो और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो तो ये रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा, प्रीपेड रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, एक्यूड रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और अनअर्न्ड रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखे जाएंगे, याद रखना। लास्ट पॉइंट है हमारा 8th पॉइंट और वो है स्टॉक इज फाउंड, ये एग्जांपल बता रही हूं, अंडर वैल्यूड बाय 10,000 या फिर ओवर वैल्यूड बाय 10,000। अंडर वैल्यू माने वैल्यू का घटना, लेकिन आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में। ओवर वैल्यू माने वैल्यू का बढ़ना, लेकिन आएगा रिवैल्यूएशन लॉस में। क्योंकि बेटा ये लॉस और प्रॉफिट नहीं है, ये पाया गया कि पता चल गया कि ऐसा हुआ तो उसको ठीक करोगे, कम को ठीक करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ज्यादा को ठीक करोगे तो वैल्यू घट जाएगी। इसलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखाते हैं, क्योंकि फाउंड बोल रहा है पता चल गया कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन में एक ऐसा एग्जांपल भी आ सकता है, जैसे बैलेंस शीट दी हुई है और उसमें स्टॉक दे रखा है हमें 18,000 और क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब आपको वैल्यू ना देकर उन्हें परसेंटेज बोला, अंडर वैल्यू माने वैल्यू का घटना, 10% घटी हुई वैल्यू है, इसका मतलब 90% वैल्यू 18,000 के बराबर है। तो टोटल वैल्यू 18,000 इंटू 100 अपॉन 90 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 20,000। अब 18 और 20 का डिफरेंस करेंगे 2,000। अंडर वैल्यू फायदे में लिखते हैं तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड 2,000 लिख दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन का। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कोई रिवैल्यूएशन का टॉपिक होगा जो आप अकाउंट न बना पाओ या एंट्री न कर पाओ। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट का अच्छे से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक भूल गए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।